कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सब लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल महादेवन ब्लॉग्स। आज हम फिर से निकल पड़े हैं एक पवित्र स्थल की ओर। आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि मैं झारखंड में ट्रैवल कर रहा हूँ अभी। इट मीन्स वो पवित्र स्थल भी झारखंड में ही होगा, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वो पवित्र स्थान न सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे भारत में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और दूर दूर से लोग, इवन फॉरेनर टूरिस्ट भी विजिट करने के लिए आते हैं। मैं मधुपुर से निकल चुका हूँ देवघर की ओर, जिसे कहा जाता है बाबा की नगरी। तो देवघर का शाब्दिक अर्थ हो गया देवताओं का घर। बहुत सारी पौराणिक कथाएं, पारंपरिक कथाएं वहाँ से जुड़ी हुई हैं, साथ ही हम सब लोगों की पवित्र आस्था भी जुड़ी हुई है। तो यहाँ से देवघर की दूरी है लगभग 32 किलोमीटर। तो दोस्तों अभी महाशिवरात्रि आने वाली है, तो मैंने सोचा कि महाशिवरात्रि से पहले बोलबम के दर्शन कर लेते हैं, साथ ही अपने व्यूअर्स को भी, अपने दोस्तों को भी बाबा का दर्शन करा। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड से हर साल श्रद्धालु श्रावण मेला में जल लेकर जलाभिषेक के लिए यहाँ पहुँचते हैं और मतलब लाखों नहीं, आई थिंक करोड़ों की संख्या में पहुँचते हैं। देवघर 32 किलोमीटर्स। तो अगर आप देवघर बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो जसीडीह रेलवे स्टेशन पे वो एक जंक्शन है, वहाँ पे उतर सकते हैं। वहाँ से आप टेम्पू करके, ऑटो करके, बाई कार, कैब वगैरह बुक करके या फिर जैसे भी पहुँचना चाहें पहुँच जाएंगे, क्योंकि देवघर का हर एक इंसान आपको बाबा धाम का एड्रेस बहुत इजीली बताएगा। देखा जाए तो पूरा का पूरा झारखंड 3 चीज़ों के लिए फेमस है। एक तो आदिवासी बहुल इलाके के रूप में, दूसरा बाबा बैजनाथ की तीर्थ यात्रा के रूप में, और तीसरा खनिज संपदा के लिए। तो यहाँ के लोगों की संस्कृति में, कल्चर में इन तीनों चीज़ों का समावेश आपको देखने को मिल जाएगा। दूर शायद अगर आपको नज़र आ रहा हो, वहाँ पे पहाड़ है, छोटे छोटे पहाड़ियाँ हैं, पठारी इलाका है झारखंड। ये दूर इधर भी एक आपको पहाड़ नज़र आएगा। झारखंड की जो सड़कें हैं उनकी एक बहुत ही खूबसूरत खासियत ये है कि आपको सीधे स्ट्रेट नहीं मिलेंगी, वो ऐसे 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 कर्व होती रहती हैं, लगभग जिलेबी की तरह। जिलेबी बिहार का बहुत ही प्रसिद्ध मिठाई है। जो भाई जानते हैं उनको तो पता है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं एक पिक डाल दूँगा। राइडिंग में मोनोटोनी नहीं आती है। आप गियर शिफ्ट करते रहते हो, क्लच लेते रहते हो, स्लेटर थोड़ा बहुत चेंज करते रहते हो, माने आपका स्पीड चेंज होते रहता है, तो वो मोनोटोनी नहीं आती है। जय हो बाबा, हर हर महादेव। वाओ, व्हाट अ व्यू। पता नहीं मेरे कैमरे से दिख भी रहा है या नहीं, लेकिन बहुत ही प्यारा नज़ारा है ये। वाओ, जो अनुभूति होती है वो बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते और कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये देखो, यहाँ से आपको एयरपोर्ट दिखाई देगा, जो देवघर का नया एयरपोर्ट है। तो जो लोग फ्लाइट से आना चाहते हैं वो देवघर एयरपोर्ट से होते हुए आ सकते हैं। भाई बाबा मंदिर बोले, बाबा मंदिर किधर पड़ेगा? बाबा मंदिर, बाबा मंदिर सीधे। तो हम लोग अब बहुत ही निकट हैं
देवों के देव महादेव के मंदिर के। ये बाबा मंदिर राइट जाना पड़ेगा, इधर सीधा। जी जी धन्यवाद। हाँ हाँ मंदिर ही जा रहे बाबा, भीड़ छे। शिव गंगा सीधा। शिव गंगा पूरी की पूरी गली जो है श्रद्धालुओं से पटी हुई। ये है रौनक, और ये ऑफ सीजन में रौनक है, मतलब सालों भर श्रद्धालु यहाँ इस तरह से आते हैं। और इतनी सारी दुकानें, इन सब का भरण पोषण जो है इसी से चलता है। भाई शिव गंगा किधर से जाएंगे? हाँ यहाँ से राइट। ओके भाई। तो बाकी भाई इस रूट में बहुत ही संभल के गाड़ी चलानी होती है, क्योंकि लोग नहा धोवा के फ्रेश होके आते हैं पूजा करने के लिए, एक तरह से पवित्र होकर। तो कहीं टायर टच ना हो जाए या किसी को चोट ना लग जाए, धक्का ना लग जाए। ये देखिए नहा धोवा के आ रहे गंगा, शिव गंगा से। और ये पूरा रास्ता पटा पड़ा है दुकानों से। तो हम लोग पहुंच चुके हैं शिव गंगा। मैंने अपनी बाइक यहाँ पे पार्क कर दी है। बाइक पार्किंग को लेके यहाँ बहुत ज़्यादा इशू है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और सब लोग श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो इन भाई ने हमारी मदद की है, इन्होंने हमारे बाइक को जगह दिया है रखने के लिए। देवघर में गाड़ी खड़ा करना बहुत ही मुश्किल काम है, खास करके मंदिर और शिव गंगा तालाब के पास। तो थैंक्स टू हिम। चलते हैं आगे मंदिर की तरफ, आते हैं भाई। हम लोग पहुंच चुके हैं शिव गंगा तालाब, जहां पे सब लोग स्नान करके महादेव के मंदिर में जाते हैं और अपना पूजा अर्चना और जल उनको चढ़ाते हैं। तो हम लोग लेते हैं एक नज़ारा शिव गंगा का, क्योंकि बहुत ही प्यारा घाट और पवित्र तालाब बहुत ही प्यारा है। शिव गंगा तालाब भी उतना ही पुराना है जितना बाबा वैद्यनाथ का मंदिर। दोनों एक ही पौराणिक कथा का हिस्सा है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल हम आपको बताते चलें कि ये वही तालाब है जहां रावण को लघु शंका आई। श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं और तब मंदिर में पूजा। तो ये रहा तालाब, और तालाब से हम लोग चलिए मंदिर की तरफ। ये एक व्यू आप ले लो यहाँ से। शिव गंगा तालाब और मंदिर को जोड़ने वाली गली दुकानों और श्रद्धालुओं से भरी रहती है।
यहाँ हमारे जरूरत की लगभग सारी चीजें मिल जाती हैं। प्रसाद, पूजा का सामान, नारी श्रृंगार के सामान, बच्चों के खिलौने, कपड़े, फूल, भोजनालय, साथ ही कई आश्रम भी आसानी से मिल जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे पीतल के सामान का भंडार है जो कि पूजा अर्चना में यूज में आता है। ये है बाबा वैद्यनाथ धाम का सिंह द्वार। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने कठिन तपस्या की। तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने वरदान मांगने को कहा। रावण ने उन्हें अपने साथ लंका ले जाने की इच्छा जताई। भगवान शिव तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि जहां भी भूमि मुझे स्पर्श करेगी मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण सहमत हो गया। भगवान ने शिवलिंग का रूप धारण कर लिया और शिवलिंग लेकर रावण चल पड़ा। रास्ते में भगवान शिव ने रावण को जोड़ की लघु शंका की इच्छा जगा दी। रावण एक चरवाहे को शिवलिंग पकड़ाकर लघु शंका करने लगा। इसी समय भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया और चरवाहे ने शिवलिंग जमीन पर रख दिया। फिर लाख कोशिश के बाद भी रावण वो शिवलिंग उठा नहीं सका। बाद में
ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने आकर शिवलिंग की पूजा की और शिवलिंग वहीं स्थापित कर दिया। महादेव के इस रूप को ज्योतिर्लिंग, कामनालिंग आदि नामों से जाना जाता है। यूं तो सालों भर झारखंड राज्य के देवघर जिले में बाबा के दर्शन हेतु श्रद्धालु पहुंचते रहते हैं, लेकिन श्रावण के महीने में बाबा वैद्यनाथ मंदिर में भक्तों का जुलूस पहुंचता है। ये भक्त बिहार के सुल्तानगंज में गंगा नदी में स्नान कर बाबा अजगैबीनाथ मंदिर में पूजा कर पवित्र यात्रा का संकल्प लेते हैं। गंगा जल कांवर में भरकर बाबा वैद्यनाथ के लिए प्रस्थान करते हैं, इसलिए इन्हें कांवरिया भी कहा जाता है। बोल बम का जाप करते हुए वे बाबा वैद्यनाथ तक पहुंचते हैं, जिसकी दूरी सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। पता चलते ही माता पार्वती ने यज्ञ में जाने की इच्छा जताई, लेकिन शिव जी ने कहा कि बिना निमंत्रण कहीं भी जाना उचित नहीं। माता सती जी ने कहा, पिता के घर जाने के लिए किसी भी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, और वो चली गई। लेकिन वहां उन्होंने अपने पति भगवान भोलेनाथ का घनघोर अपमान देखा तो सहन नहीं कर पाई और यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गई। सती मृत्यु की सूचना पाकर भगवान शिव तांडव नृत्य करने लगे। क्रोधित शिव को शांत करने के लिए श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृत शरीर को खंडित करना शुरू किया। सती के अंग जिस जिस स्थान पर गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। मान्यता है कि इस स्थान पर हृदय गिरा था। यह देश का इकलौता ऐसा स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ साथ साथ हैं। बाबा वैद्यनाथ के अहाते में यूं तो कई मंदिर हैं, लेकिन मां शक्ति और बाबा भोलेनाथ की मंदिर की एक अहम पहचान है। इन्हीं दोनों मंदिरों से जुड़ा हुआ एक अनूठा अनुष्ठान है जिसे कहते हैं गठजोड़वा अनुष्ठान। बाबा भोलेनाथ के मंदिर और मां पार्वती के मंदिर के शिखर को पवित्र धागों से बांधकर गठजोड़ करने की परंपरा को गठजोड़वा अनुष्ठान कहा जाता है। दोनों मंदिरों के शिखर पर पवित्र लाल रज्जू या धागा बांधने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि गठजोड़ अनुष्ठान से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विवाहित जोड़ों के लिए ये अनुष्ठान महत्वपूर्ण माना जाता है।
तो आइए अब जानते हैं कांवर ले जाने की प्रथा कैसे आरंभ हुई और भगवान राम का वैद्यनाथ धाम कनेक्शन। पैसे नहीं लगते। साथ ही बेल आइकन को भी टच कर लें जिससे ऐसे ही रोचक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले रोचक वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए।